हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की कठिन यात्रा भविष्य में सुखद और आरामदायक होने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इन दोनों तीर्थ स्थलों को रोपवे लिंक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है। इसमें जो पहला रूट है वह रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का है। जो दूसरा रूट है वह चमोली जिले में है, वह गोविंद घाट घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक है। जो तीसरा है वह नैनीताल में है, वह रानी बाग से हनुमान मंदिर रोपवे लिंक का शामिल है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो जो रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की जो टोटल डिस्टेंस होगा वह 8.5 किलोमीटर होगा। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है चमोली जिले में, वह गोविंद घाट घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक का है। इसकी जो टोटल लंबाई है वह लगभग 8.8 किलोमीटर है। जो तीसरा प्रोजेक्ट है वह नैनीताल जिले में है, वह रानी बाग से हनुमान मंदिर रोपवे लिंक का है, वह लगभग 12 किलोमीटर का है। इस प्रकार से इन तीनों जो परियोजनाएं हैं तो टोटल लंबाई वह 29 किलोमीटर है। अब बात यहाँ आती है कि आखिर ये रोपवे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि अभी तक क्या होता है, अगर आपको बाबा केदारनाथ के धाम जाना है उसके लिए आपके पास कई सारे मोड हैं, जैसे कि आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, आप खच्चर से जा सकते हैं, कई सारे साधन हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। बट यहाँ समस्या ये है, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वहाँ के जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। केदारनाथ जो एरिया है वह एक बायोडाइवर्सिटी है, तो वहाँ इन चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो इस प्रकार से हेलीकॉप्टर एक अच्छा साधन नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, इसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है, यह आने जाने का लगभग 5,000 रुपये किराया लगता है। इस पर दूसरे साधन है वजह से खच्चर हो गया, बाकी जो लोग ले जाते हैं इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है और साथ ही साथ काफ़ी कॉस्टली भी होता है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ बढ़ती जा रही है, तो रास्ते में काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने रोपवे परियोजना का शुरुआत की है। अगर हम रोपवे की बात करें तो जिस प्रकार से मतलब मैदानी क्षेत्रों में मेट्रो काम कर रही है, उसी सेम प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में यह जो रोपवे है वह काम करेगा, क्योंकि रोपवे को बनाना पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी आसान होता है इन कंपेरिजन टू अगर आपको रोड बनाना है या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना है या फिर अन्य कोई सुविधा डेवलप करनी है। तो इस प्रकार से जो भारत सरकार है वह पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग सारे क्षेत्रों में, या हम कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ जहाँ भी पहाड़ है वहाँ वहाँ रोपवे चालू करने वाली है। क्योंकि 2022 का जो बजट आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि अभी तक जो रोपवे था वह एक अलग बॉडी थी, अब उसको इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया है, जिसके मिनिस्टर गडकरी जी हैं। तो जो भी हमारे पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पर ये रोपवे सिस्टम बनाया जाएगा। अगर हम भारत में जो रोपवे सिस्टम है इसको अगर हम विश्व से कंपैरिजन करें तो फ्रांस में लगभग 4,000 रोपवे एक्टिव हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें लगभग 2,000 और स्विट्जरलैंड में लगभग 1,500 जो रोपवे हैं परियोजनाएं एक्टिव हैं। और भारत में लगभग केवल अभी 65 रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से केवल 22 मतलब 22 ही एक्टिव हैं जो कि चल रहे हैं। जिस प्रकार से भारत में रोपवे की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, जिस प्रकार से हर सिटी में मेट्रो, नियो मेट्रो, लाइट मेट्रो का प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसी सेम प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे का प्रोजेक्ट आने वाला है। अब बात यहाँ आती है कि रोपवे अगर बन जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। यह रोपवे बनने से जो डिस्टेंस है वह काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे कि अभी जो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वह घट के 8.5 किलोमीटर हो जाएगा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का। और उसके बाद जो अभी आने जाने का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। प्रोजेक्ट बनने से रोपवे आप 1 घंटे में गौरीकुंड से सीधा केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं, उसके बाद दर्शन करके शाम को वापस भी आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वहाँ भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी। जिन लोगों को रात में वहाँ ठहरने के लिए टेंट्स नहीं मिलते हैं, तो इससे आप 1 घंटे में नीचे आ सकते हैं। और यहाँ अब रोपवे प्रोजेक्ट बनने से टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट को जो कंपनी बनाने जा रही है उसका नाम है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि NHAI का ही एक रोपवे डिवीज़न है। इसको यह काम सौंपा गया है। और इस कंपनी के बारे में आगे हम बात करेंगे। कंपनी क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या है। और यह जो प्रोजेक्ट है यह
लॉन्गेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट होगा इन द वर्ल्ड, जो कि 11,500 फीट की ऊंचाई पे है सी लेवल के। तो इस प्रकार से एक नया इतिहास रचने जा रहा है भारत फील्ड ऑफ रोपवे सिस्टम। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।